वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग एनिमल किंगडम पार्ट 2 के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस एनिमल किंगडम में हम लोगों ने दो पार्ट अलग अलग किया हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आपको डिटेल समझाया था, पोरीफेरा से लेकर के हेमिकार्डेटा तक। पार्ट 2 जो कार्डेट्स की स्टडी है, इस कार्डेट की स्टडी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जब इसके क्लासिफिकेशन की बात हमने आपको बताई थी तो उसमें हमने बोला था कि कुछ मेंबर यूरोकार्डेटा के होते हैं, कुछ सिफेलोकार्डेटा के होते हैं, कुछ वर्टिब्रेटा के होते हैं। चलते चलते हम लोग वर्टिब्रेटा में आए थे। वर्टिब्रेटा को भी दो अलग अलग ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड किया था, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा, jaw is absent in their mouth is circular, suctorial, found in sea water, migrate to fresh water for spawning, lack scales, cranium and vertebral column made up of cartilage। तो ये सारे कैरेक्टर्स उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था पेट्रोमाइजान एंड मिक्सिन के बारे में। जस्ट रिवाइज लास्ट क्लास। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग इस कार्डेटा में दूसरे ग्रुप के बारे में आ जाते हैं। और इस कार्डेटा के सेकेंड ग्रुप की स्टडी जब हम करेंगे तो इस सेकेंड ग्रुप में कौन सा मेंबर आएगा? तो आएगा, आपको पता है, नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा। अभी तक हम लोग एग्नेथा के बारे में बात कर रहे थे, अब आ गए दूसरे ग्रुप में जिसका नाम है नैथोस्टोमेटा। और इस नैथोस्टोमेटा का मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी है जिस वर्टिब्रेट्स के माउथ में जा पाया जाता है। जैसे हम लोगों में लोअर जा, अपर जा, अपर जा मैक्सिला, लोअर जा मैंडिबल्स। दैट मीन्स इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है, लिखेंगे जा प्रेजेंट, जबड़ा इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। एक ही मेन कैरेक्टर इसका है कि जा इज प्रेजेंट, बिकॉज ये तो वर्टिब्रेट्स हैं ही। नैथोस्टोमेटा को जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो आपको याद होगा इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया था। और इस नैथोस्टोमेटा का दो सुपर क्लास था। इसका पहला सुपर क्लास था पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस, PISCES, याद है आपको। और इस नैथोस्टोमेटा का दूसरा सब क्लास, दूसरा सुपर क्लास जो था वह सेकेंड सुपर क्लास टेट्रापोडा का था। किसका था? टेट्रापोडा। और इस टेट्रापोडा में हमने एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमेलिया इसके बारे में बताया था। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह नैथोस्टोमेटा में एक स्पेशल सुपर क्लास के बारे में जिसका नाम है पाइसेस। पाइसेस का मतलब फिशेस की स्टडी। और यहीं से हम लोग पूरे स्टेटमेंट लेकर के आएंगे कि सुपर क्लास पाइसेस में जो भी फिशेस आएंगी वो फिशेस वर्टिब्रेट्स के मेंबर होंगी, मतलब उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। उनके अंदर माउथ प्रेजेंट होगा और माउथ में जा भी प्रेजेंट होगा, लोअर जा और अपर जा। इसी कैरेक्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पाइसेस में हम क्या लिखेंगे? पाइसेस इंक्लूड, ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, तो यहीं से शुरू कर लीजिए आप लोग भी। पाइसेस इंक्लूड जॉर्ड फिशेस, JAWED, जॉर्ड फिशेस। ऐसी फिशेस जिसके अंदर जा पाया जाता है, इन जा फिशेस को किस में रखा गया है? पाइसेस में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस फिशेस की स्टडी को, स्टडी ऑफ फिशेस, इन फिशेस की स्टडी को साइंस की किस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है?
तो आंसर होता है इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। स्पेलिंग एक बार फिर से, ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। The branch of science which deals the study of fishes is known as ichthyology, and all the fishes having jaw are included in superclass Pisces। इसके अंतर्गत आती हैं। इसी के कैरेक्टर्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। चलिए, इसके कैरेक्टर को बताने से पहले मैं एक फिशेस का आउटलाइन डायग्राम आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, जो भी फिशेस होंगी उनके एक बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, जिनके आधार पर कि हम फिशेस की पहचान कर सकें। जनरल है, ये किसी एक ग्रुप के बारे में आपको नहीं समझना है। जितनी भी फिशेस होंगी सभी फिशेस का ये कॉमन कैरेक्टर इसके थ्रू मैं दिखाऊंगा। ये है इसका एक जनरल फीचर की फिशेस अगर होंगी तो इनके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। ये फिशेस का हेड रीजन है, ये इनका हेड रीजन है। ये इनका माउथ है, माउथ, ये आइज़ हैं, यहाँ नॉस्ट्रिल्स भी प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर इस कैरेक्टर को देखिए, ये गिल्स भी प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 to 7 पेयर तक हो सकती है। 4 पेयर भी कुछ कुछ में पाई जाती है। ये गिल्स हैं रेड कलर में जो मैंने बनाया है, और ये इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको गिल कवर कहा जाता है। ये भी मैं रेड से बना दे रहा हूँ। गिल कवर या ओपरकुलम, ये स्ट्रक्चर है गिल की कवरिंग का। थोड़ा और कैरेक्टर में आइए। इसके बाद अगर कैरेक्टर देखें ध्यान से आप, तो इसकी बॉडी में ये कुछ फिन्स पाई जाती हैं, फिन्स। और यहाँ पर देखिए, जो फिन्स मैं बना रहा हूँ वो पेयर में बना रहा हूँ, पेयर, जोड़े में है। ये है फिन्स। एक फिन्स ऐसी हो गई और एक फिन पीछे की तरफ है। ये देखिए, ये दो फिन्स हैं इधर, और 2 इधर भी होती हैं। ये फिन्स हैं इसका एक, और एक ये फिन्स हैं, फिन्स जिसकी सहायता से तैरती हैं। ये पेयर्ड है, इधर भी हैं उधर भी हैं। यहाँ देखिए, ऊपर की तरफ भी फिन्स होती हैं इसमें। ये डॉर्सल साइड है। नीचे की तरफ भी फिन्स होती हैं इसमें। ये वेंट्रल फिन्स हैं, और ये कॉर्डल फिन्स हैं। टेल के अराउंड पाई जाने वाली फिन्स को कॉर्डल फिन्स कहा जाता है। एक जनरल फीचर है फिशेस का। इस फिशेस के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जो फिशेस होती हैं, इन फिशेस में इनकी बॉडी के साइड्स पर अगर ऐसे आप देखें, जो ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूँ, देखिए ये वाटर करंट की सेंसेशन को रिसीव करने के लिए इनके बॉडी में लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। ये लेटरल लाइन सिस्टम होता है जिसमें एक स्पेशल न्यूरोमास्ट की सेल्स पाई जाती हैं। ग्रीन कलर में लेटरल लाइन सिस्टम है। इनकी पूरी बॉडी में एक्टोमीजोडर्मल स्केल्स पाई जाती हैं फिशेस में। ऐसा पूरी बॉडी में स्केल्स होंगी, ये स्केल्स हैं, इससे ढकी रहती है बॉडी। एक और फीचर आप देखिए, जैसे इनका माउथ है ना, ये माउथ ऐसे चलेगा और ये ऐसे एनस में या क्लोएका में खुल जाएगा। ये माउथ का स्ट्रक्चर होता है।
कुछ फिशेस में इसके इस एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड स्ट्रक्चर में एयर ब्लैडर होता भी है, कुछ में नहीं भी होता है। एनीहाउ एक जनरल जिस फिश के स्ट्रक्चर को मुझे पाइसेस में डिस्कस करना है वो यही है। आइए अब नाम लिखते हैं हम लोग। सुनिए, ये स्ट्रक्चर इस फिश का क्या है? तो आंसर है दिस वन इज द माउथ। क्लियर? ये माउथ हो गया। माउथ के नीचे लोअर जा, ऊपर की तरफ अपर जा है जबड़ा। देखिए ना ध्यान से, ये माउथ है तो माउथ के नीचे ये वाला क्या होगा? जा होगा ना, जबड़ा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है इसको लोअर जा बोलते हैं, लोअर जा। ऐसा स्ट्रक्चर है। और ऊपर वाला अगर रहेगा तो ऊपर वाले को अपर जा बोलेंगे। सुनिए, ये होता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल है एक्सटर्नल, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, कुछ में होता है अंदर भी खुलता है, कुछ में अंदर नहीं खुलता है। ये है आईज। आईज हैं। और आईज किसके ऊपर है? तो आंसर है एक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। हेड, ये स्ट्रक्चर इसका ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। और ये स्ट्रक्चर इसका टेल। इसका नाम क्या हो गया? टेल हो गया। हेड, नेक भी होगा, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। हेड मतलब ऊपर का भाग, नेक ये, ट्रंक मतलब ये बीच वाला भाग, और टेल पीछे वाला भाग। तो हमने इसको समझाया कि ये क्या है? माउथ है। माउथ के नीचे लोअर जा, ऊपर की तरफ अपर जा। इसके अपर जा के ऊपर एक नॉस्ट्रिल है। उसी पर देखिए हेड पर क्या प्रेजेंट है? आईज प्रेजेंट है। और क्या है भाई? तो इस बार इसको देखिए, ये क्या है? ये स्केल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ना, इसके बॉडी में स्केल्स हैं जो इसके बॉडी को कवर करती हैं। ये ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको डार्सल फिन कहा जाता है। दिस इज नोन एज डार्सल फिन। ये अनपेयर्ड होती हैं, अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल होगी। ये क्या है? तो आंसर है वेंट्रल फिन है। दिस इज वेंट्रल फिन। क्लियर? ये टेल के चारों तरफ है तो इसको हम लोग कार्डल फिन बोलेंगे, CAUDAL, कार्डल फिन। कार्डल फिन का मतलब टेल के अराउंड पाई जाने वाली फिन्स। अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये रेड कलर में अंदर की तरफ, ये देखिए ना रेड कलर में अंदर, ये गिल्स हैं। ये क्या है? गिल्स, जो 5 to 7 पेयर हो सकती हैं, 5 to 7 पेयर्स। और ये इसके बाहर एक कवरिंग आपको दिख रही है सिंगल, एक राइट में होगी एक लेफ्ट में कवरिंग होगी। ये ओपरकुलम है, ओपरकुलम। इसको गिल कवर कहा जाता है। दिस इज ओपरकुलम। ये रेड कलर में एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल एनस में भी खुलता है और क्लोएका में भी खुलता है, दोनों जगह खुलता है, दोनों जगह ये ओपन होता है, किसी जगह हो सकता है। थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आपको मैं बताऊँ, ये जो बीच में दो आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर वाली, ये वाली, इसको पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन, चेस्ट वाली फिन। और ये पीछे की तरफ जो वन पेयर दिख रही है इसको पेल्विक फिन कहा जाता है। तो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन जनरल एक आइडिया है कि कैसी फिशेस होंगी, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये आपको इसके थ्रू समझ में आ सकता है। इसी फिशेस की स्टडी तो हम करने चल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है उस फिशेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। The structure of a normal fish represent their body, head, trunk and tail. Neck may or may not be. The whole of the body of a fishes are covered with scales. The mouth having jaw
upper jaw and lower jaw. The fishes respire through gills. The fishes respire through gills. And gills, these are gills, are either covered with gill cover operculum or in some cases this operculum is absent. प्रेजेंट भी होगा, एब्सेंट भी हो सकता है. वन पेयर नॉस्ट्रिल, वन पेयर आइज, पेक्टोरल फिन, वन पेयर राइट, वन पेयर लेफ्ट. पेयर्ड, पेक्टोरल फिन इज पेयर्ड, पेल्विक फिन इज पेयर्ड. डार्सल, वेंट्रल, कार्डल, एनल और अनपेयर्ड. एक एक होगा, एक एक होगा. और ये साइड में जो होगा ना, साइड में लेटरल, ये पेयर्ड होगा, जोड़े जोड़े में. इस फिश के स्ट्रक्चर पर ही पूरी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. हमने क्या बोला? नैथोस्टोमेटा इज ए सेक्शन इन विच ओनली दोज एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन विच jaw is present in their mouth. Second point, the animals of Gnathostomata are classified in two superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. The superclass Pisces include those fishes in which locomotion occurs through their fins, fins, F-I-N, through their fins. And the Pisces include jawed fishes, the fishes in which jaw is present, the fishes in which jaw is present, they are included. The study of fishes in the science in a separate branch, and that branch is known as ichthyology. This is the structure of a fish. Let us start their complete description. What? First character is habitat. Habitat, where the fishes are present. Simple answer, all fishes are aquatic. Fishes are aquatic, mostly marine, and a few in fresh water. This is the first character. Where the fishes are found? All fishes are aquatic. They are found in the water. Most of them are marine, found in sea water, and a few type of fishes are found in fresh water. सभी फिशेस पानी में पाई जाती हैं. मैक्सिमम लगभग 95% फिशेस मेराइन वाटर में हैं और कम मात्रा में फिशेस कहाँ पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में, बहुत कम. ये इनका कैरेक्टर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सेकेंड स्टेप देखिए, फिशेस का बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शुरू में हम लोग लेकर के चलेंगे. बॉडी टेम्परेचर के बेस पर फिशेस आर पोइकिलोथर्मिक. पोइकिलोथर्मिक्स मीन्स कोल्ड ब्लडेड. और एक्टोथर्मिक, ACTO, एक्टोथर्मिक. This fish is cold-blooded animal. The fish do not have ability to regulate their body temperature according to the surrounding. That means their body temperature vary according to the temperature of surrounding. एक ऐसा एनिमल, यह सपोज करिए, मैं आपको समझाता हूँ. ये एक सराउंडिंग है रेड वाला, और इसके अंदर एक एनिमल है. ये एनिमल है, ठीक है ना, ये एनिमल. अगर इस एनिमल का बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट,
बट दिस टेम्परेचर इज वेरिएबल। वेरिएबल, ध्यान से सुनिए, एक एनिमल है, ये एनिमल है, इस एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल, भिन्न भिन्न है। अब क्या होगा, तो सुनिए, ये सराउंडिंग है, ये बाहर वाला क्या हो गया, सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। अगर इस बाहर का टेम्परेचर बदलेगा तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर इंटरनल कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे एनिमल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकता, उसका टेम्परेचर वेरिएबल होगा। यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार रेगुलेट करता है, कम होने पर कम, ज़्यादा होने पर ज़्यादा, तो इस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक। If you are not able to learn all these explanation, then you just learn the internal body temperature is not constant, it is variable according to the surrounding. Such animals are called poikilothermic or cold-blooded or ectothermic. Clear? Let us see body temperature. अब यहाँ से सभी एनिमल के हमें बॉडी टेम्परेचर को बताना पड़ेगा, फीसेस से लेके मैमल्स तक, कि वो कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत ध्यान से इसके कैरेक्टर को देखिएगा। यही कैरेक्टर फीसेस के अंदर मेन कैरेक्टर के रूप में देखे जाते हैं कि कौन कौन सा होगा भाई। चलिए आइए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लें हम लोग। फीसेस का नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लोकोमोशन। क्या होगा, लोकोमोशन। तो आंसर है लोकोमोशन किसके द्वारा फीसेस करेंगी, तो आंसर है बाई फिन्स, फिन्स के द्वारा करेंगी। देखिए किसके द्वारा, फिन्स के द्वारा। फिन्स कौन सी हैं, तो आंसर है ये फिन्स हैं, ये फिन्स हैं, ये फिन्स हैं, ये भी फिन्स हैं, ये भी फिन्स हैं। इसी फिन्स के द्वारा ये फिशेज लोकोमोशन करती हैं। ये फिन्स दो तरह की हैं। अब यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, ये फिन्स दो तरह की है। कौन कौन सी, तो एक है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, और एक है पेयर्ड फिन्स। मतलब ये ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए होता है कि फिशेस में पाई जाने वाली फिन्स में से कौन सी फिन्स पेयर्ड होती हैं और कौन सी फिन्स अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है ना। जो अनपेयर्ड फिन्स है, अनपेयर्ड फिन्स है, देखिए मीडियन, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है, ये सब मीडियन है। और जो पेयर्ड है वो लेटरल साइड में, देखिए लेटरल है ना ये वाली, ये पेयर्ड है, पेक्टोरल और पेल्विक पेयर्ड है, तो ये लेटरल फिन्स हैं। तो इसका नाम भी आप बदल सकते हैं। अगर अनपेयर्ड है तो ये कौन सी फिन होगी, तो आंसर है मीडियन फिन होगी। और अगर पेयर्ड है तो ये कैसी होगी, आंसर है ये लेटरल फिन होगी। अब आपको बताते हैं कौन सी पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है। तो पेयर्ड फिन पहली वाली पेक्टोरल है, पेक्टोरल फिन्स, ठीक है ना। पेक्टोरल फिन मतलब ये वाली, ये वाला जो ब्लैक से बना है ना, ये दो देखिए, एक दो, ये वाला है, ये कैसा है, पेयर्ड है। और दूसरा देखिए पेल्विक फिन, पेल्विक फिन, पेल्विक फिन ये पीछे वाला दो ठो छोटा सा है, ये पेक्टोरल बड़ा है और बॉडी के टेल से थोड़ा पहले आएंगे पेल्विक रीजन में, तो एक एक दो, दो क्या है, ये पेल्विक फिन्स हैं। बॉडी के लेटरल साइड में है, ऐसे लेटरल साइड में है, बॉडी ऐसी है तो ये लेटरल हुआ, ये लेटरल हुआ, ऊपर डॉर्सल नीचे वेंट्रल, ऐसी फिशेस चलती है ना। तो फिशेस का लेटरल साइड क्या, ये वाला है और ये वाला, ऐसे फिशेस को देखिए मेरे हाथ को, तो ऊपर डॉर्सल हो गया
फीसेज ऐसे चलेंगी, तो ऊपर डॉर्सल, नीचे वेंट्रल, और ये लेटरल, ये लेटरल। लेटरल में आगे की तरफ अगर होगा तो पेक्टोरल, पीछे की तरफ होगा तो पेल्विक। पेक्टोरल पेयर्ड है, पेल्विक पेयर्ड है, दोनों पेयर्ड हैं। तो अब बचता क्या है? अब बचता है मीडियन, बीच वाली, डॉर्सल, कार्डल, वेंट्रल, एनल। तो इसमें अनपेयर्ड कौन कौन सी होगी? तो पहला इसका आंसर होगा डॉर्सल फिन, जो बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर पाई जाएगी। दूसरा वेंट्रल फिन, जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर पाई जाएगी। तीसरा एनल फिन, जो एनस के चारों तरफ पाई जाएगी। और चौथा कार्डल फिन, जो टेल के अराउंड पाई जाएगी। ठीक है, देखिए इसको आप लोग, हम जो करेक्टर्स आपको समझा रहे हैं वो करेक्टर यही है कि जितनी भी फीसेस हैं, एक बात बेसिक करेक्टर आप समझ लीजिए, फिर डिफरेंस आपको बता देंगे बोनी और कार्टिलेजिनस में। बट ये बेसिक है कि फीसेस एक्वेटिक हैं, मोस्टली मेराइन है, एंड ए फ्यू इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जा रही हैं। दूसरा, फीसेस बॉडी टेम्परेचर के बेस पर कैसी हैं? पोइकिलोथर्मिक, दैट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर एक्टोथर्मिक। इसका मतलब हुआ कि उसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, उसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार वेरिएबल है, बदलता रहता है। लोकोमोशन फिन्स के द्वारा। कौन कौन सी फिन्स हैं? तो आप सुनिए, दो तरह की फिन्स इसकी बॉडी में पाई जाती है, कुछ अनपेयर्ड और कुछ पेयर्ड। पेयर्ड हमेशा लेटरल होती है। पेयर्ड कैसी होती है? लेटरल। और अनपेयर्ड मीडियन होती है, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच। अनपेयर्ड फिन्स का नाम डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, एनल फिन, कार्डल फिन। पेयर्ड फिन्स का नाम पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। ये पेयर्ड हो गई। तो ये तीन कैरेक्टर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। किसके बारे में? सुपर क्लास पाइसेस के बारे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, अब नेक्स्ट कंडीशन है इसके स्केल्स के बारे में। अगला कैरेक्टर फीसेस में आएगा स्केल्स के बारे में, बॉडी के बाहर की तरफ। और स्केल्स क्या बनाती हैं? तो याद रखिएगा, स्केल्स इन द फीसेस फॉर्म एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। फीसेस में स्केल्स, स्केल्स का मतलब जो छिलका दिखता है ना, ये वाला छिलके टाइप का, फीसेस के बॉडी के बाहर की कवरिंग होती है। नाइफ से आप रब करिए तो निकलती जाती हैं, स्केल्स होती हैं, छिलका। ये फीसेस का क्या बनाएंगी? एक्सोस्केलेटन। और ये कई तरह की होती हैं। जैसे एक स्केल्स होती है जिसको हम लोग प्लेक्वाइड स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्वाइड स्केल। एक स्केल्स तो ये होती हैं। दूसरा जो होता है वो स्केल्स होती हैं साइक्लोइड, टीनवाइड, सी साइलेंट हो जाएगा, टीनवाइड एंड जीनवाइड। साइक्लोइड, टीनवाइड, जीनवाइड, ये तीन तरह की स्केल्स होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्केल्स चार तरह की हैं, एक प्लेक्वाइड है और तीन तरह की ये हैं। अंतर क्या है? अंतर है कि ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं, ये स्केल्स कार्टिलेजिनस फीसेस में पाई जाती है। कार्टिलेजिनस फीसेस में प्रेजेंट होंगी। और साइक्लोइड, टीनवाइड और जीनवाइड ये बोनी फीसेस में प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ से आप अंतर भी कर सकते हैं।
क्या कि स्केल्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स इन द बॉडी ऑफ फिशेस: cycloid, ctenoid, ginoid and placoid. The first 3, cycloid, ctenoid, C silent, ginoid, are found in the bony fishes Osteichthyes, and placoid scales are found in the cartilaginous fishes. ये जो स्केल्स होती हैं इनके बारे में होता है कि दे आर एक्टोमीजोडर्मल। अगर इसकी ओरिजिन कभी पूछ दिया क्वेश्चन में, मेडिकल में ही क्वेश्चन पूछेगा इसकी ओरिजिन, बाकी एकेडमिक तो नहीं पूछेगा, तो ओरिजिन याद रखिएगा, इसकी ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होती है, एक्टोमीजोडर्मल। दिस इज एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है ना। स्केल्स के बारे में भी करेक्टर हम लोग डिस्कस कर लिए कि फिशेस के अंदर ये स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। अब जब एक्सोस्केलेटन हो गया तो मैं आपको इंडोस्केलेटन के बारे में बात कर लूँ। फिशेस में इंडोस्केलेटन, देखिए एक स्केलेटन तो इसके बॉडी के बाहर आपको दिखेगा, जो बाहर से आप देख सकते हैं, और दूसरा स्केलेटन जो होगा वो इसके बॉडी के अंदर दिखेगा। अब अंदर हमारे शरीर में अगर बाहर से आपको देखना हो तो क्या दिखेगा? ये नेल्स दिखेंगे, स्किन दिखेगा, हेयर दिखेगा, ये एक जो स्केलेटन हो गया। लेकिन अंदर भी तो एक स्केलेटन है हमारे बॉडी के, क्या है? तो आप देखिए, स्कल है, क्रेनियम, स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, फिर वर्टिब्री, स्टर्नम, हाथ पैर की लिम्स, है ना, ये ह्यूमरस, अल्ना रेडियस जो भी होता है, फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, फीमर, टिबिया, फिबुला, फेलेंजेज, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब हड्डियां हैं ना बॉडी के अंदर है, बाहर से दिख नहीं रही हैं। तो these are the structures which present inside the body, and the skeleton present inside the body is endoskeleton. इसका इंडोस्केलेटन किस चीज का बना होगा? प्रश्न यही है। द आंसर है इंडोस्केलेटन इज आइदर बोनी, या तो बोन का बना होगा, और लिख देंगे कार्टिलेजिनस, बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है ना। या तो बोन से बना होगा या कार्टिलेज से बना होगा। और इसके इंडोस्केलेटन बोन या कार्टिलेज के बेस पर ही फिशेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस का मतलब हैविंग इंडोस्केलेटन बोनी, कार्टिलेजिनस फिशेस मीन्स हैविंग कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। तो बोनी किसके हो गया? ऑस्टिक्थिस, OSTEICHTHYES, ऑस्टिक्थिस मीन्स बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRYCHDRI है, CHTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इस तरह से आप करेक्टराइजेशन पर चलें तो आपको बहुत सारा अंतर मिलेगा। स्केल के आधार पर बोनी और कार्टिलेजिनस हो गया, मैंने बोनी लिख दिया तो ऑस्टिक्थिस हो जाएगा, कार्टिलेजिनस लिख दिया तो कॉन्ड्रिक्थिस हो जाएगा। क्या है ये इंडोस्केलेटन में? तो इंडोस्केलेटन में स्कल हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, बाकी बोन्स हो जाएंगी, या तो बोन की बनी होंगी या कार्टिलेज की बनी होंगी। तो स्केल्स में एक्सोस्केलेटन भी आपने देखा और इंडोस्केलेटन भी इसके अंदर देख लिया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। आइए अब नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। सुनिए,
फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल में सबसे पहला कैरेक्टर इसके न्यूट्रिशन का आएगा कि न्यूट्रिशन इसमें कैसे होता है। आंसर है फिशेज हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेंगी एनिमल के समान। इनका गट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। कैसा होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है ना। क्यों कंप्लीट होगा? क्योंकि माउथ और एनस, या एनस नहीं है तो क्लोएका, ये पाया जाएगा। 2 ओपनिंग इसके गट में है। यहां एक बात आपको समझा दें कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज, उनका जो इंटेस्टाइन का भाग होता है ना, ऐसे इंटेस्टाइन, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन का पार्ट इनका हो गया ऐसा। इस इंटेस्टाइन के अंदर डार्सल बॉडी वॉल का एक स्प्रिंग लाइक फोल्ड होता है ऐसे, जो भी बोनी में नहीं होता, कार्टिलेजिनस में होता है। कि कार्टिलेजिनस फिशेस के इंटेस्टाइन में ये डार्सल बॉडी वॉल का एक फोल्ड पाया जाता है स्प्रिंग लाइक। इसको स्क्रोल वाल्व कहते हैं, स्क्रोल वाल्व, SCROLLVALVE। इंटेस्टाइन में स्क्रोल वाल्व पाया जाता है किसके? तो आंसर है कार्टिलेजिनस फिशेज में। एक्चुअल में क्या होता है, ये फास्ट स्विमर्स होती हैं और जनरली इनका माउथ खुला रहता है, तो लगातार समुद्र का पानी इनके शरीर में आता है और उनके थ्रू फूड भी आता है। तो उस फोर्स से, जिस फोर्स से ये स्विम कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फूड माउथ से इंटर करे, क्लोएका से बाहर निकल जाए। इसलिए इसके इंटेस्टाइन में ऐसे रोल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो भोजन इसी में फंस जाए। दूसरा, जो फूड एब्जॉर्ब हो, मतलब फूड डाइजेस्टेड हो जाए, उस डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाए, इसलिए क्या पाया गया? स्क्रोल वाल्व। ये सिर्फ किस में पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेज में पाया जाता है। चलिए, न्यूट्रिशन भी हो गया। अब आइए हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन कि जो भी फिशेज होंगी इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? आंसर है रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और गिल्स की संख्या 5 to 7 पेयर्स होती है। इन फिशेज respiration occurs through gills and their number vary from 5 to 7 pairs. क्लियर? अब यहाँ पर एक बात आएगी, ये जो गिल्स होंगी, इस गिल्स को कवर करने वाला गिल कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब सुनिए, तो गिल को कवर करने वाला एक कैरेक्टर यहाँ पर आता है, गिल कवर। गिल कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ओपरकुलम। ओपरकुलम इसको बोला जाता है। ये गिल कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट गिल्स तो रहेगी, गिल्स रहेंगी। ओपरकुलम के बारे में क्या है? तो आंसर है ओपरकुलम प्रेजेंट भी होगा और एब्सेंट भी होगा, दोनों तरह का क्वेश्चन है इसमें। गिल होंगी सब में, ये सब में पाई जाएंगी, बट गिल को कवर करने वाला ओपरकुलम मे और मे नॉट बी। अब प्रश्न है कि ओपरकुलम गिल कवर, ओपरकुलम एब्सेंट, आंसर है कार्टिलेजिनस फिशेज में। कार्टिलेजिनस फिशेज में ये नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। और ये गिल कवर प्रेजेंट होता है किस में? आंसर है बोनी फिशेज में। बोनी फिशेज में ये प्रेजेंट होगा। तो जब कभी डिफरेंस क्रिएट करना होगा ना, तो आपको यही कैरेक्टर काम करेंगे। जैसे स्क्रोल वाल्व कार्टिलेजिनस में होगा, बोनी में नहीं होगा। गिल सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन गिल कवर बोनी में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनस में प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। दिस इज द ए पेकुलियर फीचर ऑफ फिशेस। न्यूट्रिशन कैसे हुआ, रेस्पिरेशन कैसे हुआ। चलिए अगला कैरेक्टर देखते हैं हम लोग। फिशेस में नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है?
इसी फीसेस के कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन कैसा होता है फीसेस में, तो सुनिए, फीसेस में सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। दैट मीन्स ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, केवल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा। हार्ट इज प्रेजेंट, फीसेस में हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड दिस हार्ट इज टू चेम्बर्ड हार्ट। ये हार्ट टू चेम्बर्ड हार्ट होगा। टू चेम्बर्ड हार्ट मीन्स वन आर्ट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल फीसेस में सर्कुलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो फीसेस है ना, इस फीसेस की विशेषता क्या है भाई? तो आंसर है, इस फीसेस की विशेषता है कि इसका सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का है। ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आने वाला है, ब्लड वेसल्स के अंदर से ही ब्लड हमेशा फ्लो करता रहेगा। आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगी, कैपिलरीज भी होंगी। इनमें मेन स्ट्रक्चर सर्कुलेशन का क्या है? हार्ट। और फीसेस का हार्ट टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, वन आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। एक यहां पर करेक्टर मैं आपको बता दूं, एक एडिशनल चेम्बर जरूर पाया जाता है, एक्स्ट्रा साइनस वेनोसस एक शब्द आएगा, साइनस वेनोसस। एडिशनल चेम्बर साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट इन फीसेस, जो ब्लड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, एक्चुअल में सर्कुलेशन कैसा है इसका, तो आप ऐसे समझिए कि पूरी बॉडी में जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, पूरे बॉडी में ब्लड कैसा हो जाए? डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, तो उसको कलेक्ट किया जाता है वेना केवा के द्वारा। और कलेक्ट होकर के सबसे पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस में आता है, फिर वो आर्ट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, ऐसे करके जाता है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल चेम्बर फीसेस के हार्ट में प्रेजेंट होता है। वो रियल में हार्ट का अपना चेम्बर नहीं है, एक्स्ट्रा चेम्बर है, दैट इज साइनस वेनोसस। और सुनिए, ये जो फीसेस का हार्ट होता है ना, दिस हार्ट इज वेनस हार्ट। फीसेस के हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट। वेनस हार्ट क्या मतलब है? हार्ट contain only impure blood, impure blood means deoxygenated blood। थोड़ा देखिए ना आप लोग, हम बात कर रहे हैं कि फीसेस में जो हार्ट पाया जाता है, दैट हार्ट इज वेनस हार्ट। वेनस हार्ट मीन्स द हार्ट कंटेन ओनली, नॉट नॉस्ट्रिल, दिस इज नॉट नॉस्ट्रिल, कंटेन ओनली impure blood, and that impure blood means deoxygenated blood। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो वेनस हार्ट होता है, उस वेनस हार्ट का मतलब है एक ऐसा हार्ट जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ब्लड है, इस ब्लड में यदि ऑक्सीजन मिक्स हो जाए ज़्यादा, CO2 भी रहे बट ऑक्सीजन ज़्यादा रहे, तो ये प्योर ब्लड कहलाएगा। या इसी ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर उसी ब्लड में
उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिक्स हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, CO2 ज़्यादा हो जाए, तो यह ब्लड अब क्या कहलाएगा? इम्प्योर ब्लड कहलाएगा। दिस ब्लड इज इम्प्योर ब्लड, और उसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजिनेटेड। तो फीसेस के सर्कुलेशन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि फीसेस का जो सर्कुलेशन होता है वो तो खैर सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लोज टाइप होता है। हार्ट में 2 चेंबर है, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। थोड़ा याद करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कंपटीशन में पूछे गए शब्दों से लिया है मैंने इस चीज़ को। हार्ट वेनस हार्ट होता है, जो भी फीसेज होंगी उनका हार्ट कैसा होगा? वेनस हार्ट। एंड द हार्ट कंटेन ओनली impure blood means deoxygenated blood, and deoxygenated blood means blood having more amount of CO2 than O2. Pure means oxygenated. The heart having only impure blood, that's why it is known as venous heart. इसीलिए इसका नाम क्या है? वेनस हार्ट। तो ये इतने पॉइंट्स हो जाएं। चलिए मैं यहाँ मिटा करके एक और बात लिख देता हूँ, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? तो फीसेस के अंदर सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन। मैं आपको बताऊं, सर्कुलेशन 2 तरह का होता है, एक डबल सर्कुलेशन और एक सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम लोगों में है और फीसेस में सिंगल सर्कुलेशन। इस सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको डिटेल समझाऊंगा, बट ऐसे समझिएगा कि फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन इन द बॉडी ब्लड पासेज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, द सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। एक पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन में जब ब्लड हार्ट से केवल एक बार पास करे तो इस सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। और ये सिंगल सर्कुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसेस। हार्ट कैसा? वेनस हार्ट। ओके, तो ये सर्कुलेशन के बारे में कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। सुनिए, न्यूट्रिशन आपने देखा, रेस्पिरेशन आपने देखा, सर्कुलेशन भी फीसेस में आपने देख लिया, बॉडी टेम्परेचर भी आपको समझ में आ गया, स्केल्स के बारे में भी समझा दिया, इंडो स्केलेटन के बारे में भी आपको समझा दिया। एक बहुत ब्रॉड आइडिया आपको फीसेस के बारे में समझा दिया मैंने। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग लेकर के चलेंगे तो उसमें एक्सक्रीशन की बात आएगी। एक्सक्रीशन कैसा होता है? तो सुनिए, फीसेस में एक्सक्रीशन दोनों तरह का होता है, बोथ। अभी बोथ क्या है? फर्स्ट अमोनोटेलिक, दैट मीन्स दे एक्सक्रीट अमोनिया, और एग्जाम्पल इसका होगा बोनी फीसेज एक्सक्रीट अमोनिया। क्लियर? बट some are ureotelic, they excrete urea. Example, cartilaginous feces, अब आप दोनों में अंतर कर सकते हैं एक्सक्रीशन के बेस पर। क्या डिफरेंस हुआ? तो जो भी फीसेस बोनी फीसेस होंगी दे एक्सक्रीट अमोनिया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। और जो कार्टिलेजिनस फीसेस होंगी दे एक्सक्रीट यूरिया, सो दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। उसका नाम क्या हो गया? यूरियोटेलिक हो गया। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पर आपको मैं बोल दूँ, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फीसेस में क्या होता है? आंसर है किडनी होती है।
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फीसेस में किडनी होती है और किडनी दो तरह की होती है, एक मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, और एक किडनी आफिस्थोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड आफिस्थोनेफ्रिक। इन दोनों किडनी में क्या अंतर है ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आफिस्थोनेफ्रिक का मतलब होता है कि एक ऐसी किडनी जो रिप्रोडक्टिव डक्ट के साथ जुड़ी हो, और जो नहीं जुड़ी है वो तो सिंपल मीजोनेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है? तो आंसर है बोनी फीसेस में। अब फिर अंतर यहाँ भी हो गया, किसमें? बोनी फीसेस में। और आफिस्थोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है? आंसर है कार्टिलेजिनस फीसेस में, कार्टिलेजिनस फीसेस में। पहले मैं एकदम जनरल कैरेक्टर के आधार पर भी आपको दोनों में अंतर समझा रहा हूँ, बाद में दोनों को अलग अलग लिखूंगा, दोनों का डायग्राम बनाऊंगा, फिर दोनों में अंतर भी समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें हैं। एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात मैंने किया। अब सुनिए, इतना तो हो गया ना, ये कर लिया आप लोगों ने। एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, बोनी फीसेस में अमोनोटेलिक, कार्टिलेजिनस में यूरियोटेलिक। एक करेक्टर ये भी होता है, कार्टिलेजिनस फीसेस में से सार्क वगैरह होती है ना, तो वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया को जो बनाती हैं, उस यूरिया को एक्सक्रीट ना करके अपने बॉडी में रिटेन कर लेती हैं सार्क में, टू मेंटेन देयर बॉडी ऑस्मोलरिटी। जैसे सी वाटर में इनको रहना है, तो सी वाटर में क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी सी वाटर की ज़्यादा होती है, इसलिए उस सी वाटर से ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब ना हो, ये सार्क मछलियाँ अपने बॉडी में यूरिया को स्टोर कर लेती हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया को स्टोर करने की क्षमता होती है इनके अंदर। एक्सक्रीशन के बाद से आइए अब हम लोग बात करेंगे, लोकोमोशन तो समझा दिया था फिन्स के बारे में, अब सीधा आएगा नर्वस सिस्टम। क्या आएगा भाई? तो आंसर है नर्वस सिस्टम। फीसेस का नर्वस सिस्टम कैसा होता है? फीसेस में नर्वस सिस्टम, तो सुनिएगा, नर्वस सिस्टम में आपको यहाँ से क्रैनियल नर्व्स के नंबर याद रखने हैं। क्रैनियल नर्व्स मतलब एक ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं और बॉडी के अलग अलग भागों में जाती हैं। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रैनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व को स्पाइनल नर्व कहा जाता है। आपको सिर्फ क्रैनियल नर्व का नंबर याद रखना है। नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स दैट मीन्स द नर्व्स एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन 10 पेयर्स होती हैं। कितनी होती है? 10 पेयर्स। दूसरा एक कैरेक्टर हो गया। ईयर, कानों के बारे में आएंगे। कानों के बारे में तो कोई भी मछली होगी, ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट। मछलियों में एक्सटर्नल और मिडिल ईयर नहीं पाया जाता। फिशेज में केवल और केवल इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर। ये इंटरनल ईयर क्यों होता है? तो ये भी याद रखिएगा, फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए केवल क्या पाया जाता है? इंटरनल ईयर। अच्छा एक और बात, फिशेज के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। फिशेज में क्या पाया जाता है? लेटरल लाइन सिस्टम। मैंने आपको दिखाया भी था, याद करिए, ग्रीन कलर से देखिए, दिख रहा है ना, ये लेटरल लाइन सिस्टम है। और लेटरल लाइन सिस्टम की विशेषता क्या है? तो ये सिस्टम जो होता है, लेटरल लाइन सिस्टम, वाटर वाइब्रेशन को, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसमें एक न्यूरोमास्ट की सेल पाई जाती है, न्यूरोमास्ट सेल्स।
ये वाली सेल्स देखिए ग्रीन कलर में जो मैंने डॉट बनाया है ना, ये न्यूरोमास्ट की सेल्स हैं। और ये जो करेक्टर आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम। तो ये लेटरल लाइन सिस्टम है और अंत में जो आपको ये दिख रहा है इसको हम लोग न्यूरोमास्ट सेल्स कहते हैं। ये रियो रिसेप्टर होता है, RHEO RECEPTORS, दे आर रियो रिसेप्टर्स। मतलब अब पानी में जाना है तो पानी में तैरना भी तो होगा मछलियों को, और वाटर की वेव्स होती हैं, करंट होती हैं। तो सपोज करिए मछली को इधर से इधर जाना हुआ और वाटर करंट उधर से आ रहा है तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मछलियों में एक ऐसा अद्भुत ज्ञान होता है कि वो पता कर लेती हैं कि जल की धाराएं किधर से आ रही हैं, तो कम फोर्स लगा करके भी वाटर वेव के साथ मूवमेंट कर सकती हैं ये। तो वाटर करंट की वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए इनके बॉडी में क्या पाया जाता है, लेटरल लाइन सिस्टम, और इसकी स्पेशल सेल न्यूरोमास्ट सेल जो रियो रिसेप्टर है। रियो रिसेप्टर का मतलब डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस ऑफ वाटर करंट की वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए इसमें न्यूरोमास्ट की सेल्स पाई जाती हैं। कोई दिक्कत आपको? यहाँ एक कैरेक्टर और बता दें मैं आपको कि जो फिशेस होती हैं उनका जो स्कल होता है, स्कल मतलब खोपड़ी, ये मोनोकंडाइलिक होता है। इसको बाद में मैं एक ट्रिक्स के थ्रू भी याद कराऊंगा कि किस में मोनोकंडाइलिक, किस में डाइकंडाइलिक। अभी जनरल कैरेक्टर बोल रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि स्कल कैसा है, मोनोकंडाइलिक है। सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल है, हम लोगों में दो है। एक देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर कंडाइल होगा, एक यहाँ पर कंडाइल होगा, दो होगा ऐसे, एक ये। और जो फिशेस होती है उसमें सिंगल बीच में होता है, तो एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल है तो मोनोकंडाइलिक। हम लोगों में दो है तो डाइकंडाइलिक। स्कल इज मोनोकंडाइलिक इन फिशेस। नर्वस सिस्टम, cranial nerves 10 pairs, only internal ear present for balancing the body. Lateral line system are well developed in fishes, having neuromast cells. Neuromast cells are rheoreceptor detecting the vibrations of water current, and skull is monocondylic. ओके, नर्वस सिस्टम भी समझा दिया है। अब हम लास्ट में आएंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। फिशेस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सुनिए। फिशेस में रिप्रोडक्शन, फिशेस में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो यही हो गई। रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल। और फिशेस एनिमल के रूप में कैसी हैं, तो आंसर है दे आर डायोसियस। डायोसियस मीन्स क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या हुआ, सेक्सेज आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। आइए अगला कैरेक्टर बताते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या मछलियों को बाहर से देख करके आप अंतर कर सकते हैं? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल फिशेस एक्सटर्नली? दिस इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आंसर है दिस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज एब्सेंट और प्रेजेंट, दोनों बातें हैं। भाई आप दो बातें कैसे हो सकती हैं, तो आंसर दो तरह की फिशेस हैं। एब्सेंट किस में है, तो आंसर है बोनी फिशेस में। बोनी फिशेस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस
कार्टिलेजिनस फीसेस हैं, उस कार्टिलेजिनस फीसेस में ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है भाई। क्या होता है? पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कैसे होता है? तो आप देखिए, जैसे ये पिछला एक कैरेक्टर समझा रहे हैं, फीसेस का पोस्टीरियर एंड है, ठीक है ना। ये दो डायग्राम को आप देखिएगा, कार्टिलेजिनस फीसेस, इसका हम बता रहे हैं ऐसे, पोस्टीरियर एंड है। कौन सा एंड है? तो पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पर क्या पाया गया? तो आंसर है, आपने पढ़ा था, इसमें ये पेल्विक फिन पाई जाएगी, याद है आपको? पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है? पेल्विक फिन, पेल्विक फिन्स, ये है ना, ये वाली पेल्विक फिन्स वन पेयर्ड है। कार्टिलेजिनस फीसेस में जो मेल मेंबर होते हैं, मेल होता है, इसमें जो मेल होगा, ठीक है ना, मेल, उस मेल में यही पेल्विक फिन जो होगी, यह पेल्विक फिन इस तरह के लॉन्ग क्लैस्पर में चेंज हो जाएगी। मेल में समझा रहे हैं, मेल में क्या हो जाएगा? तो क्लैस्पर में, CLASPER, क्लैस्पर्स। पूछा जाता है, क्वेश्चन है भी NCERT में ये, कि कार्टिलेजिनस फीसेस जो होती हैं, उस कार्टिलेजिनस फीसेस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, कैसा होता है? तो कार्टिलेजिनस फीसेस के मेल मेंबर का जो पेल्विक फिन होता है, वह वन पेयर लॉन्ग क्लैस्पर में बदल जाता है, एंड दिस क्लैस्पर हेल्प टू ट्रांसफर मेल गैमेट स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और यही क्लैस्पर मेल से मेल गैमेट को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करता है। और जबकि देखिए, फीमेल में तो क्लैस्पर होगा नहीं, तो मेल में क्लैस्पर है और फीमेल में क्लैस्पर नहीं है, तो डिफरेंस तो हो गया ना। किस में? कार्टिलेजिनस फीसेस में। तो कार्टिलेजिनस फीसेस के अंदर पेल्विक फिन, ध्यान रखिएगा, पीछे वाली ये फिन, ये लंबा हो जाती है, ऐसे लंबा हो जाएगी। तो कार्टिलेजिनस फीसेस के मेल मेंबर में पेल्विक फिन मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग क्लैस्पर, ट्रांसफरिंग मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। और इस तरह का कोई भी डिफरेंस बोनी फीसेस में नहीं होता। हो गया? डायग्राम जल्दी से खींच लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं इसको। चलिए आगे बताते हैं। सुनिए, अब इसके अंदर आएगा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो आंसर है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, सब में क्रॉस होता है, लेकिन दो तरह का होता है। कुछ में ये एक्सटर्नल होता है और कुछ में ये इंटरनल होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब फीमेल बॉडी से बाहर पानी में, इंटरनल मतलब फीमेल बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल मीन्स बोनी फीसेस में एक्सटर्नल होगा। बोनी फीसेस में कैसा होगा? एक्सटर्नल। और इंटरनल क्लैस्पर था ना इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंटरनल कार्टिलेजिनस में होगा। कार्टिलेजिनस फीसेस में इंटरनल होगा। हम लोग बात कर रहे हैं फीसेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीसेस डायोसियस होंगी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोनी में तो एब्सेंट होगा, कार्टिलेजिनस में प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा, एक्सटर्नल बोनी फीसेस में, इंटरनल कार्टिलेजिनस फीसेस में। एक दो करेक्टर्स को और आप यहाँ पर देखिए।
क्या है। तो फिशेस के अंदर डेवलपमेंट कैसा होगा? आंसर है डायरेक्ट होगा भाई, मतलब लार्वाल स्टेज इस फिशेज में नहीं आएंगी। दूसरा ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेज को फिशेज में क्या कहा जाता है? तो फिशेज की डेवलपमेंटल स्टेज को फिश फ्राई या इसको हम लोग फिंगरलिंग्स कहते हैं, FINGERLINGS, फिंगरलिंग्स। ये क्वेश्चन आता है कि फिशेस की डेवलपमेंट, लार्वा नहीं है, डोंट कंफ्यूज इट, ये डेवलपमेंट की स्टेज का नाम होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की स्टेज। तो फिशेज में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की स्टेज का नाम क्या होता है? फिश फ्राई, या इसका नाम क्या है? फिंगरलिंग्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन बोनी फिशेस, इंटरनल इन कार्टिलेजिनस फिशेस। चलिए आगे और कैरेक्टर्स आपको बताते देते हैं। तो अगला कैरेक्टर इसमें होता है कि फिशेज ओविपेरस होती हैं। ओविपेरस मीन्स एग लेइंग, अंडे देने वाली। बट सम आर विविपेरस, कुछ विविपेरस भी होती हैं। गिव्स द बर्थ ऑफ यंग वन। मोस्टली फिशेस कैसी हैं? ओविपेरस, एग लेइंग, अंडे देने वाली। डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट, तो लार्वा बनना नहीं है। सम आर विविपेरस गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वन, बर्थ देती हैं, जन्म, बर्थ ऑफ यंग वंस। एग्जाम्पल कैसा भाई? तो आंसर है जो शार्क मछलियां होती हैं ना, शार्क, खासकर से स्कॉलियोडॉन को समझिए, स्कॉलियोडॉन, इसको डॉग फिश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डॉग फिश, क्योंकि इसका स्मेलिंग पावर बहुत होता है। शार्क, ये क्या है? शार्क, SHARK, शार्क मछली। स्टूडेंट्स, ये फिशेस के कैरेक्टर्स थे, मैक्सिमम कैरेक्टर्स। किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है। अब इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर जब चलेंगे तब आपको बता देंगे कि बोनी और कार्टिलेजिनस में क्या अंतर होता है। बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस में क्या अंतर होता है, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल को लर्न करने की कौन सी ट्रिक्स हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।